दोस्तों अब फाइनली आरबीआई ने भी आम जनता के लिए इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। अभी तक क्या होता था कि मेरे और आप जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर आरबीआई में ना तो अपना अकाउंट ओपन करवा पाते थे और ना ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर पाते थे। बट अभी तक अगर आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना होता था तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन था, आप कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन उसमें काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है। एज ए रिटेल इन्वेस्टर उसके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के तो बहुत सारे ऑप्शन है, काफी सारे ब्रोकर्स हैं, काफी सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, उनमें से किसी की भी हेल्प से वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अभी तक डायरेक्टली कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। अभी तक अगर रिटेल इन्वेस्टर को बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना होता था तो वो म्यूचुअल फंड हाउसेस या फिर इंश्योरेंस कंपनीज की मदद से इन्वेस्ट कर सकते थे, और वो इंश्योरेंस कंपनीज और वो म्यूचुअल फंड कंपनीज वो पैसा इन्वेस्ट करती थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। इनडायरेक्टली उनका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट किया जाता था। एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड था जिसमें अभी रिटेलर इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन वो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, उसके लिए भी काफी सारे ब्रोकर्स या फिर किसी बैंक की हेल्प से ही उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। लेकिन अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के साथ साथ तमाम जितने भी सरकारी बॉन्ड्स हैं उनमें अब एक रिटेलर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अभी आरबीआई ने रिसेंटली एक नई स्कीम और एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इस स्कीम के तहत आप सीधा आरबीआई में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं एंड उसी अकाउंट में आप सभी प्रकार के सरकारी बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके उसको होल्ड कर सकते हैं। अब आरबीआई में मेरे और आप जैसे रिटेल कस्टमर अकाउंट तो ओपन करवा सकते हैं, लेकिन यहां पर आप नॉर्मल बैंक्स की तरह पैसे का लेन देन नहीं कर पाएंगे। ये अकाउंट जो होगा वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होगा। रिजर्व बैंक के इस अकाउंट की मदद से रिटेल इन्वेस्टर अब सीधा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब हमें सरकारी बॉन्ड्स वगैरह परचेज करने के लिए इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब अपने पास डायरेक्ट ऑप्शन आ गया है, आप सीधा आरबीआई में अकाउंट खुलवा के अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम का ओवरव्यू। आइए अब बात करते हैं एक्चुअल में ये स्कीम क्या है। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यही आएगा कि आखिरकार ये बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए, इसके डिटेल में तो नहीं जाएंगे। बॉन्ड्स एक प्रकार की फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती है, यानी कि इसमें इन्वेस्टर को फिक्स इनकम मिलती है। मींस जिस रेट पर इंटरेस्ट डिसाइड किया गया है टाइम टू टाइम वो इंटरेस्ट इन्वेस्टर को मिलता जाएगा और मैच्योरिटी के टाइम पे जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया था वो पैसा उसको रिटर्न वापस कर दिया जाएगा। एफडी और पीपीएफ की तरह ही ये एक फिक्स इनकम की सिक्योरिटीज है। यहां पर भी आपको पैसा डिपॉजिट करना होता है और टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। मैच्योरिटी के बाद आपको पीपीएफ की तरह और एफडी की तरह ही आपका अमाउंट वापस मिल जाता है। एफडी पे एक लिमिट होती है कि आप मैक्सिमम 10 साल के लिए ही एफडी करवा सकते हैं। बॉन्ड्स मार्केट में ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड्स मार्केट में जो मैच्योरिटी की लिमिट होती है वो कम समय की भी होती है, लेकिन कुछ बॉन्ड ऐसे भी आते हैं जिसकी मैच्योरिटी पीरियड 40-40 साल तक होते हैं। यानी अगर आपका गोल लंबे समय का है तो आप लंबे समय के लिए पैसा एक साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ होते हैं शेयर्स, जहां पे रिटर्न ना तो गारंटीड होता है ना ही कोई फिक्स अमाउंट होती है रिटर्न की। उसमें आपने जिस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, अगर उस कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा, उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करेगा तो आपके शेयर की मार्केट वैल्यू भी ग्रो करेगी और उसी के अकॉर्डिंगली आपको प्रॉफिट भी होगा। लेकिन यहां पर अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो आपके शेयर्स की मार्केट वैल्यू भी नीचे जा सकती है। इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स को थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए आपको बॉन्ड मार्केट में भी इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। इससे आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा हो जाता है। यानी आपको अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स, म्यूचुअल फंड के साथ साथ कुछ ऐसी सिक्योरिटीज और ऐसे इन्वेस्टमेंट भी रखने चाहिए जहां पे आपको गारंटीड और फिक्स रिटर्न मिलता रहे। एंड उसी में गवर्नमेंट बॉन्ड्स ये एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं। अगर डेवलप्ड कंट्रीज या फिर इंटरनेशनल कंट्रीज के मार्केट की बात करें तो वहां का जो बॉन्ड मार्केट है वो वहां के शेयर मार्केट से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन इंडिया के अंदर ये बॉन्ड मार्केट अभी काफी बड़ा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर रिटेल इन्वेस्टर अभी तक इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते थे। उनको अगर इन्वेस्ट करना भी होता था तो वो म्यूचुअल फंड या फिर इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करते थे। इसी बॉन्ड मार्केट को बड़ा करने के लिए और रिटेल कस्टमर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस स्कीम को लॉन्च किया है। अब एसजीबी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बाकी सभी प्रकार के गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए एक वन स्टेप सॉल्यूशन बना दिया है रिटेल इन्वेस्टर के लिए आरबीआई ने, जहां से सभी रिटेल इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं।
जहां पे आप आरबीआई बॉन्ड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स और बाकी के अलग अलग स्टेट के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट पोर्टल बनाया गया है आरबीआई की तरफ से, जहां पे अपन रिटेल इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट से भी सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं। यानी कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लॉन्च की जाती है तो उसके लिए अपन आईपीओ की तरह बिडिंग लगा सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी। मान लीजिए कोई भी रिटेल इन्वेस्टर के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पड़ी है और वो उसको मैच्योरिटी से पहले बेचना चाहता है, तो वो सेकेंडरी मार्केट में जाकर उसको बेच सकता है। तो यहां पे भी हम सेम स्टॉक मार्केट की तरह बाइंग सेलिंग कर सकते हैं सेकेंडरी मार्केट से भी। लेकिन शेयर मार्केट में जो ये बाइंग सेलिंग की ट्रेडिंग होती है वो किसी भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे की जाती थी, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो ट्रेडिंग होगी वो आरबीआई के ही खुद के अपने पोर्टल पे की जाएगी। यहां पे कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं है। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से आपको सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग करने के लिए आरबीआई के इस पोर्टल पर ग्लिट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपके पास किसी भी एग्जिस्टिंग बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। फिर आप अपने उस सेविंग अकाउंट को आरबीआई के इस अकाउंट से लिंक कर देंगे, जिससे कि आप इसमें पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ये सारा काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गई आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम की बात। अब बात करते हैं आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, क्या है इसके बेनिफिट्स। सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट आता है कि यहां पे कोई भी इंटरमीडिएटरी नहीं है, यानी कि कोई भी बिचौलिया नहीं है, कोई भी ब्रोकर नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का कमीशन, किसी को भी चार्जेस नहीं पे करने हैं। आप जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो पूरा का पूरा पैसा आपका बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। अभी तक जो भी इनडायरेक्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट किए जाते थे उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ चार्ज जरूर पे करना पड़ता था, लेकिन अब आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जो इस स्कीम का सबसे अच्छा बेनिफिट है, आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पे करना है। ना ही कोई अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, ना ही कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, ना ही कोई बाइंग और सेलिंग पे आपका चार्ज लगेगा, ना ही कोई आपसे एक्स्ट्रा पेमेंट गेटवे का चार्ज लिया जाएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है। तीसरा जो बेनिफिट है वो है 100% सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। इससे ज्यादा सेफ और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट शायद ही आपको कोई देखने को मिलेगा। बैंक एफडी से भी ज्यादा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट की तरफ से हमको गारंटीड सेटलमेंट का प्रॉमिस किया जाता है। यानी कि आपका जितना भी अमाउंट ड्यू होगा वो पूरा का पूरा आपको पे किया जाएगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट के अंदर गवर्नमेंट या फिर आरबीआई की तरफ से गारंटी आ जाती है तो रिस्क जो है वो कंप्लीटली जीरो हो जाता है। वहीं अगर आप कोई भी प्राइवेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर वो प्राइवेट कंपनी डूब जाती है तो आपके सामने रिस्क आ सकता है, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड में कभी भी आपको रिस्क देखने को नहीं मिलेगा। चौथा जो इसका बेनिफिट आता है, अकाउंट ओपनिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट करने का और उसको सेल करने का और अपने पैसे को विड्रॉ करने तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीटली पेपरलेस है और कंप्लीटली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। आपको कहीं भी ऑफलाइन विजिट नहीं करना है, आपको कुछ भी ऑफलाइन तरीके से नहीं करना है। पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है जो कि आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। पांचवा जो बेनिफिट आता है वो है अनोनिमस ट्रांजैक्शन का, यानी कि आप जो सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज बाय और सेल करेंगे उसका इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं पता है। ना ही आपको पता रहेगा कि आप किससे सिक्योरिटीज बाय कर रहे हैं। आप अपने मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं और उस प्राइस पे कोई भी सेलर आपको मिलता है तो आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसका सिक्योरिटीज आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास कहां से वो सिक्योरिटीज आई है, और ना ही जिसने सेल किया है उसको पता चलेगा कि उसकी सिक्योरिटीज किसके पास गई है। सेम ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में, जहां पे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर अनोनिमस ट्रांजैक्शन की जाती है। बायर सेलर की ट्रांजैक्शन जो है वो प्राइस के मैचिंग होने पे कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उन दोनों को ही पता नहीं चलता है कि उनकी सिक्योरिटीज कहां से कहां ट्रांसफर हुई है। ये तो बेनिफिट हो गए रिटेल इन्वेस्टर के। अब इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होने वाला है, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट को बॉन्ड मार्केट को एक्सपांड करने का बहुत ही अच्छा तरीका है ये। जैसा कि आपको बताया था, इंडिया के अंदर बॉन्ड मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, तो अब उसको रिटेल पार्टिसिपेशन को इसके तरीके से बढ़ाया जा सकता है। दूसरा जो इसका एडवांटेज मिलेगा गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट को लार्ज स्केल पर काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने के लिए काफी सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। लार्ज स्केल पे रिटेल इन्वेस्टर से फंड रेजिंग करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आ सकता है, जिससे कि गवर्नमेंट आपसे पैसा लोन लेगी और आपको विथ इंटरेस्ट वापस रीपेमेंट करेगी। पैसा उधार लेने के लिए वो बॉन्ड को इशू करेगी और उस बॉन्ड के ऊपर लिखा रहेगा कि आपको किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा और इस बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड कितना है। जो मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आपका पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा।
आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा और गवर्नमेंट उसको यूज करेगी, विथ इंटरेस्ट आपको रीपेमेंट कर देगी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो ये एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे जो रिस्क है वो एकदम ना के बराबर है, लेकिन फिर भी अपन बात कर लेते हैं क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और उनको कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहला रिस्क हर इन्वेस्टर के दिमाग में यही आएगा कि पैसा डूब गया तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है। ये जो स्कीम है इसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी दी जाती है, तो कोई भी डिफॉल्ट होने का रिस्क तो आ ही नहीं सकता है। दूसरा जो रिस्क आता है वो है अगर कोई भी नया बॉन्ड आता है तो अगर आप उसको बाय करते हैं तो आपको उस पर जो भी डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको बीच में बेचना चाहते हैं मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही सेकेंडरी मार्केट में, तो आप उसको बेच सकते हैं, लेकिन उस पे आपको बेचने पे कितना प्राइस मिलेगा वो डिपेंड करता है उस टाइम के मार्केट पे। जब भी आप बेच रहे हैं उस टाइम पे क्या इंटरेस्ट रेट बाजार में चल रहा होगा, उस रेट पे आपका अगर अमाउंट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आपको इसमें नुकसान नहीं होगा। आपका जो इंटरेस्ट रेट है उससे आपको थोड़ा कम अमाउंट जरूर मिल सकता है अगर आप उसको बीच में ही बेचते हैं, लेकिन इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका है, आप उतने समय का ही बॉन्ड लें जितने समय के बाद आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 5 साल के मैच्योरिटी पीरियड के बाद पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप 5 साल के बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करें, ताकि आपको उसको बीच में सेकेंडरी मार्केट में बेचना ही ना पड़े। तीसरा जो रिस्क आ सकता है वो है, ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म अभी नया है, काफी लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, तो जब तक ये अवेयरनेस लोगों में नहीं पहुंचती है ये रिस्क तब तक ही रहने वाला है। यानी कि अगर आप किसी भी बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट में मैच्योरिटी से पहले बेचना चाहते हैं और हो सकता है आपको उस डिजायर्ड प्राइस पे आपको वहां पर बायर ही ना मिले, तो आपको उसको कम प्राइस में भी इमरजेंसी में अगर बेचना है तो आपको उसको कम प्राइस में बेचना पड़ सकता है। लेकिन ये रिस्क भी ज्यादा समय नहीं रहने वाला है। जैसे जैसे इसका अवेयरनेस बढ़ेगा, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो ऐसा रिस्क खत्म हो जाएगा। इससे बचने का एक और ऑप्शन है कि आपको सेकेंडरी मार्केट में उस बॉन्ड को नहीं बेचना है, आप सिंपली उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करें, आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो मेनली देखा जाए तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का कोई भी बड़ा रिस्क नहीं है, जो भी रिस्क है आप उसको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ये तो हो गई इसके बेनिफिट और रिस्क की बात। अब बात करते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसी के लिए आरबीआई ने नया पोर्टल लॉन्च किया है, RBIRetailDirect.org.in, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहां पे जाके आप अपने आरबीआई रिटेल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। सिंपली आपको अकाउंट ओपन करने के लिए अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है और आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर जब भी कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज न्यू इश्यू होती है तो प्राइमरी मार्केट से जाकर आप उसके लिए बिडिंग कर सकते हैं। आप जितने यूनिट्स के लिए बिड करना चाहते हैं उतने यूनिट्स के लिए बिडिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपको वो सिक्योरिटीज अलॉट होती है तो वो सिक्योरिटीज आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी। दूसरा तरीका सिक्योरिटीज को बाय करने का है कि हम डायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट से बाय कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है वो पूरा सेम है स्टॉक मार्केट जैसा, जहां पर आपको किसी ब्रोकर की वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करना होता है, यहां पे सेम प्रोसेस आपको आरबीआई के इस पोर्टल पर करना होगा। ऑर्डर मैचिंग का प्रोसेस है, अकॉर्डिंगली सेल का भी प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो फाइनली दोस्तों, आज के टाइम में बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका आ गया है, तो हमें भी उसका अच्छे से यूज करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। बहुत लोगों को बॉन्ड मार्केट के बारे में पता नहीं होता है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके पीपीएफ और बैंक एफडी से भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने वाले और ज्यादा सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।